हे गाइस, आप लोग का बिल्कुल ही एक नई टाइप की वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है वे टू बी द इविल एम्परर। और ये मानवा तुम ही लोगों ने सजेस्ट करी थी एंड कहा था कि काफी अमेजिंग मानवा है एंड इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आना है कि नहीं वो तुम लोग डिसाइड करोगे इस वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स को दिखा के। वेल यार, स्टोरी के स्टार्ट में यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि वो यहाँ पे लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस है एंड वो काफी हैंडसम भी है। वो बता रहा होता है कि उसने अभी अभी अपना नंबर चेंज करा था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे किसी ने तो उसका नंबर यहाँ पे लीक कर दिया एंड यार उसको काफी डीएम्स आने लग गए। वो बता रहा है कि वो यहाँ पे चलता रहता है और उसको लगता है कि कभी भी उसे 20 रोड में कोई लड़की रोक लेगी और कहेगी कि उसके साथ अपना मेन कैरेक्टर नाइट स्पेंड करे। कभी कभी तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर वो बिल्कुल ही एक नई जगह पे चला जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर सोचते सोचते एक ट्रक के सामने आ जाता है, जिसके बाद उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। वो हम लोग को बताता है कि वो मर चुका है। एक बहुत ही बड़ी सी ट्रक ने उसको यहाँ पे कुचल दिया और इससे ज्यादा यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि वो मरने के बाद एक दूसरे ही वर्ल्ड में आ गया, या फिर कहो उसकी सोल यहाँ पे ट्रेवल कर गई दूसरे वर्ल्ड में। इस टाइम अपना मेन कैरेक्टर अपने सामने एक बॉडी को देख पा रहा था। उसको देखते हुए बोलता है कि आखिर इस बंदे के साथ मैं चेंज कैसे होऊंगा। फिर अगर मैं ढंग से देखूं तो शायद से ये वही बंदा है जिसको मैं पोजेस करने वाला हूँ। सर इसके कपड़े तो देखो और इसकी स्माइल तो देखो, इसके मुंह के ऊपर कैसे अजीब ढंग से हंस रहा है। वेल ये मेरी तरह ही दिखता है, हो सकता है कि ये दूसरे वर्ल्ड में मैं ही हूँ। और तभी उसको यहाँ पे कुछ फील होता है। एक्चुअली में ये इस कैरेक्टर की जो कि यहाँ पे मर चुका है उसकी मेमोरीज होती हैं। फिलहाल अब हम लोग को मालूम पड़ता है कि इस बंदे का नाम इस वर्ल्ड में शे यांग है। वो बताता है कि इस बंदे ने यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल वुमेन को यहाँ पे ढूंढ लिया था, इसके प्यार में ये पड़ चुका था और उसका नाम शिनची है, या फिर फुल फॉर्म बोलो क्वीन शिनची। वो मेमोरी में देख पा रहा था कि यहाँ पे शे यांग जो होता है ना वो प्यार में पड़ चुका था और इसीलिए वो यहाँ पे शिनची को हर जगह फॉलो करता था और उसके साथ जाता था। मोर ऑफ इट शिनची भी यहाँ पे यांग के साथ काफी ज्यादा फिजिकली क्लोज भी थी। इनफैक्ट यहाँ पे शिनची ने यांग की इतनी ज्यादा पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था कि यार एक दिन वो उठ ही नहीं पाया। और ये है आज का दिन। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बंदा तो यहाँ पे डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ उसका स्लेव की तरह है और शिनची यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर रही है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्वीन शिनची की और उसके साथ उसकी यहाँ पे मेड भी होती है। वो मेड बता रही होती है कि यहाँ पे जो शे यांग है ना वो सुबह से नहीं उठा है और देख लगता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। फिलहाल उसकी मेड ये भी कहती है कि यार भले वो हैंडसम है लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा डल है और आपके तो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। इस पे शिनची यहाँ पे मेड का नाम योरी बताते हुए बोलती है कि इसके पास काफी ज्यादा पावर है और अगर इसको ढंग से ट्रेनिंग मिली होती ना तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गया होता और इस टाइम हम लोग की बातें ना मान रहा होता। और वैसे भी अगर ये मर चुका है तो फिर ठीक है, अगर ये नहीं मरा है तो फिर मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं इसकी पूरी की पूरी पावर अब्सॉर्ब नहीं कर लेती हूँ। और इस सब होते हुए अपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे इस फिजिकल फॉर्म के अंदर अब्सॉर्ब होने लग जाती है। मेन कैरेक्टर भागने की ट्राई करता है लेकिन वो फंस चुका था और अब उसकी आंखें खुल जाती हैं इस बिल्कुल ही नए वर्ल्ड और नई बॉडी के साथ। शिनची यहाँ पे से यांग को देख के काफी ज्यादा शॉक होती है। से यांग कह रहा होता है कि ये क्या देख, लगता है कि मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन शिनची यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि उसे शे यांग वापस परफेक्टली फाइन लग रहा था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो मरने वाला था। शे यांग कह रहा होता है कि कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वेल इस दुनिया का जो बंदा है वो शिनची से कैसे बात करता है उस हिसाब से मुझे भी बात करनी होगी। और अगले सीन में वो यहाँ पे शिनची को माई लेडी करके बुलाता है और वो पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। इस पर शिनची से यांग से बोलती है कि वो यहाँ पे इसको देखने आई थी क्योंकि उसको इसकी फिक्र हो रही थी। वेल शिनची बोलती क्योंकि अब से यांग सही हो गया है इसलिए वो वहाँ से जा रही है और बाद में आएगी। वो कहती है कि वो रात में यहाँ पे आएगी इसके साथ इसको कंपनी देने के लिए। और ये सुन के शे यांग थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि ये यहाँ पे सिर्फ उसे जला हुआ है। फिलहाल अब यहाँ पे उसकी मेड शिनची को लेके वहाँ से चली जाती है। उसकी मेड पूछ रही होती है अगर शे यांग ने सब कुछ सुन लिया होगा तो फिर क्या होगा। इसमें शिनची बोलती है कि फिक्र मत करो, बहुत ही डम है और अगर उसने सुन लिया होता तो चुपचाप हमें बता देता, लेकिन उसने नहीं सुना है। शे यांग यहाँ पे बोल रहा होता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स ने तो आज उसे बचा लिया और उसने यहाँ पे शिनची को सक्सेसफुली बेवकूफ बना दिया। वो बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड के शे यांग और उसकी जो यहाँ पे मेमोरीज है वो काफी ज्यादा मर्ज हो चुकी हैं और उसको अभी काफी ज्यादा हेडेक भी हो रहा है। वो बताता है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि काफी वैल्यू करी जाती है, उसी के लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसी को यहाँ पे हायर लेवल का दर्जा दिया जाता है। एट लास्ट यहाँ पे कुछ लेयर टाइप की चीजें हैं। टोटल यहाँ पे 9 लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल यहाँ पे हेवीली रिम होता है और सबसे ज्यादा वीकेस्ट यहाँ पे एक्वायर्ड रिम होता है। और इस टाइम यहाँ पे शे यांग सबसे वीकेस्ट रिल में है क्योंकि इस वर्ल्ड के शे यांग ने तो कुछ भी नहीं करा था, वो पूरी तरह से एक बेवकूफ था। अब शे यांग सोचता है कि अभी उसको यहाँ से खिसक लेना चाहिए, इससे पहले रात को शिनची आके उसे आज मार ही दे। लेकिन जैसे ही वो उठने की ट्राई करता है उसकी पूरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक होती है कि वो गिर जाता है। वो कह रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो आज तो मैं उस बेवकूफ शिनची के हाथों मारा ही जाऊंगा। वो सोच रहा होता है कि जब भी यहाँ पे रीइंकार्नेशन होता है तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर को कुछ चीट्स मिलती है ना, तो मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी चीट्स कहाँ पे है। और तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता
जाता है। सिस्टम लोडिंग लिख के यहाँ पे स्क्रीन आती है और वो बोलता है कि अब आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब शेयांग यहाँ पे शॉक होते हुए बोलता है कि मेरे पास सच में चीट्स है, मुझे ये नहीं पता था। वेल यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, वो यहाँ पे बता रहा होता है कि करेंटली सिस्टम लेवल जो है वो 0 पे है और उसकी यहाँ पे एक ही बेसिक फंक्शन इनेबल्ड है जो कि है स्किल इनहेंसमेंट। साथ साथ में अगर उसे अपना स्किल्स को यहाँ पे अपग्रेड करना है तो उसको यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स चाहिए होंगे और ओरिजिन पॉइंट्स काफी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पाए जा सकते हैं। शेयांग बोलता है कि ये तो काफी कमाल का है और मेरे पास क्या स्किल्स हैं। जब वो देखता है तो उसके पास यहाँ पे लिखा होता है यांग स्ट्रेथनिंग मेथड जो कि 0 लेवल पे होता है। शेयांग कह रहा होता है कि मेरे पास ये क्या फिजूल सी स्किल है, इसका मैं क्या ही करूंगा शायद से, लेकिन यार ये स्किल मेरे को शिनची से बचाने में हेल्प कर ले। फिलहाल वो यहाँ पे इसको अपग्रेड करने की ट्राई करता है क्योंकि 0 लेवल पे होता है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो शेयांग पूछता है कि ओरिजिन पॉइंट्स उसे कैसे मिलने वाले हैं। इस पर सिस्टम यहाँ पे बताता है कि उसको ये ओरिजिन पॉइंट्स काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से मिल सकते हैं और कोई भी परफेक्ट यहाँ पे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन से कलेक्ट कर सकते हो। जो कि सुनकर शेयांग बोलता है क्या कहा स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लोगों के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्टिवेट करूँ तो मुझे यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स मिलेंगे। वेल जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान होने वाला है। इसके बाद वो यहाँ पे पूछता है कि ये दूसरी चीज क्या है। इसका नाम तो अनदर रिलेम है, जिसमें सिस्टम बताता है कि ये एक ऐसी पावर है जिससे शेयांग यहाँ पे मल्टीपल वर्ल्ड्स में ट्रेवल कर पाएगा, वो भी रैंडमाइज्ड वे में। शेयांग पूछता है कि यार क्या मैं यहाँ पे अपने मेन वर्ल्ड जो कि अर्थ है वहाँ पे भी जा पाऊंगा, जिसपे सिस्टम मना कर देता है और बोलता है कि उसका मेन वर्ल्ड अब ये सेट हो चुका है ना कि अर्थ, लेकिन हाँ वो रैंडमाइज्ड वे से अर्थ में जा सकता है। जो कि सुन के यहाँ पे शेयांग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं इसको कैसे अपग्रेड करूँ, क्या इसके लिए भी मुझे यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स यूज करने होंगे। जिसपे सिस्टम बोलता है कि नहीं, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे सिस्टम फ्रेगमेंट्स चाहिए होंगे जो कि तुम्हें लक बेस्ड मिलेंगे, यानी कि कहीं भी स्पॉन हो सकते हैं और तुम्हें उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। जो कि सुन के बोलता है शेयांग, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से लक पे डिपेंडेंट है। फिलहाल अब शेयांग उस सिस्टम पैनल को बंद करता है और वो सिस्टम पैनल यहाँ पे बोलता है कि आपको जब भी मुझे एक्टिवेट करना होगा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पैनल बोल दीजिएगा। फिलहाल शेयांग सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे सिस्टम फ्रेगमेंट्स तो कलेक्ट कर नहीं सकता, वो तो यहाँ पे लक बेस्ड है ना, लेकिन वो ओरिजिन पॉइंट्स को यहाँ पे कलेक्ट जरूर कर सकता है। इसके लिए उसके पास आइडिया होता है और वो बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। इसके साथ ही साथ अब शेयांग दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। वो मेड बोल रही होती है कि आप बाहर क्या कर रहे हो। शेयांग बोलता है कि वो अंदर काफी ज्यादा उबासी सा फील कर रहा था, इसलिए वो बाहर आ गया वॉक लेने के लिए। जिसपे ये मेड बोलते है कि लेडी ने आपको यहाँ पे आराम करने के लिए कहा था ना। जिस बात पे शेयांग बोलता है तुम काफी बदतमीज हो और उसी के साथ वो यहाँ पे इस मेड को स्लैप कर देता है। इस स्लैप को देख के ये मेड तो यहाँ पे शॉक ही हो जाती है, क्योंकि यार पहला जो शेयांग था ना वो काफी डम था और काफी डरता भी था, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो किसी को थप्पड़ मार पाए। फिलहाल अभी वाला शेयांग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें मुझे और अच्छे से एड्रेस करना चाहिए, मुझे अपना सीनियर कहो और अच्छे से इज्जत दो। तभी वो नोटिस करता है कि उसे यहाँ पे यूरो की तरफ से कुछ यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब उसकी ट्रिक काम कर रही है। यूरो यहाँ पे काफी गुस्सा होती है और वो बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और शेयांग यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी इतनी बीमार बॉडी के साथ वॉक ले पाऊंगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जवाब देने की। ये सब सुन के यहाँ पे यूरो काफी गुस्से के साथ उस दरवाजे को पीटती है और बोलती है कि हाँ मेरी हिम्मत कैसे हो गई। और इससे भी यहाँ पे शेयांग को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब शेयांग यहाँ पे यूरो से बोलता है कि उसका हाथ पकड़ के उसे वॉक के लिए ले जाए और वो ऐसा ही करती है। लेकिन ये क्या, उसे एक बार फिर से पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इस बार वो एंगर पॉइंट्स नहीं बल्कि जॉय के पॉइंट्स होते हैं। और शेयांग सोच रहा होता है कि आखिर यूरो किस टाइप की लड़की है। वेल अब यहाँ पे यूरो के साथ शेयांग पब्लिक में आ जाता है। यूरो को वहाँ पे देख के बाकी जितनी भी लड़कियां होती हैं उसे ग्रीट करती हैं और पूछती हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। इसमें यूरो बताती है कि वो अपने सीनियर यानी कि शेयांग को वॉक के लिए लेके आई है। अब शेयांग को वहाँ पे देख के ये सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तो यहाँ पे एल्डर सिस्टर के खिलौने है ना जिसके साथ वो खेलती हैं। कल मानना पड़ेगा शेयांग काफी हैंडसम है और ये सब लोग शेयांग के साथ यहाँ पे फिजिकली रिलेशन बनाने की सोच रही होती हैं। लेकिन शेयांग यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये सब और कुछ नहीं बल्कि मक्खियां हैं जो मेरे आसपास भिनक रही हैं। वेल मुझे उम्मीद भी ऐसी ही थी। वेल अब यहाँ पे शेयांग सोच ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है 3 बुलीज की, जो की बोल रहे होते हैं अरे तुम तो वही एल्डर सिस्टर के यहाँ पे प्रिटी बॉय हो ना। ये तीनों एक्चुअली में मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिस करने वाले होते हैं और ये यहाँ पे शेयांग को काफी बुली करा करते थे, यानी कि पुराने शेयांग को। लेकिन ये वाला तो थोड़ा डिफरेंट है ना। ये बोलता है ओए तुम तीनों पंस मेरी बात सुनो, क्या तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं धुला आज। और ये सुन के तीनों बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। और शेयांग बोलता है तुम तीनों के मुंह से बहुत ही बदबू आ रही है, क्या तुम तीनों ने आज वही खा लिया जो कि तुमने आज निकाला था। और ये सब सुन के ये लोग गुस्से के साथ बोलते हैं तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे हुई जिसको यहाँ पे मार्शल आर्ट तक नहीं आता, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। लेकिन शेयांग बोलता है आराम से बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। एक्चुअली में कल मेरे यहाँ पे सीनियर यानी कि माई लेडी ने मुझे बताया कि वो मुझे यहाँ पे डरपोक दिखना बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसीलिए आज से मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहूंगा और तुम सबकी खटिया खड़ी कर
दूंगा। ये सब सुन के ये लोग कह रहे होते हैं इसकी हिम्मत कैसी हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे एल्डर सिस्टर ने ये बोला है तो फिर शायद से ये सही कह रहा होगा। शेयांग बोलता है तुम सब लोग यहाँ पे गार्बेज हो और क्या तुम दोनों के बीच में जो चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो तीनों और भी गुस्सा हो रहे थे और शेयांग को यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स मिल रहे थे। शेयांग बोल रहा होता है आज मैं अपने माय लेडी के नाम पे स्वेयर करता हूँ कि मैं तुम लोग को गालियां नहीं देने वाला। ये सुनने के बाद वो तीनों और भी गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे शेयांग को और भी पॉइंट्स मिलते हैं। वेल शेयांग बताता है कि उसने इन तीनों को यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि ये लोग पिछले शेयांग को काफी बुली करा करते थे। फिलहाल अब यहाँ पे शेयांग मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड में आता है और वहाँ के जितने लोग होते हैं ना उनको भी बहुत ही भरा बुला कहता है। इनफैक्ट वो उनको यहाँ पे मिडिल फिंगर भी दिखा देता है। वो बता रहा होता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पीछे मेरी माय लेडी है और वो मुझे बचा लेंगी। एट लास्ट जब वो वापस घर लौट के आता है तो वो देखता है कि उसके पास टोटल 2 ओरिजिन पॉइंट्स हो चुके हैं। वो कहता है कि यार ऐसा तो मुझे बहुत सालों लग जाएंगे और सबको आज इतना भरा बुला कह के मेरा गला बैठ गया है। फिलहाल अब वो यहाँ पे अपनी वन एंड ओनली जो स्किल होती है उसको यहाँ पे अपग्रेड करता है। अपग्रेड करते ही उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छा फील करने लग जाती है। लेकिन यार उसका लेवल 1 होते ही उसकी स्किल मैक्स हो जाती है। लेकिन मैक्स होने के बाद भी शेयांग उसको यहाँ पे एक बार फिर से लेवल अप करने की ट्राई करता है और ये क्या ये तो काम कर गया और उसकी स्किल अब यहाँ पे मैक्स लेवल से भी ऊपर जा चुकी है यानी कि लेवल 2 पे आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पे गेट खोलने की आवाज आती है और शेयांग का यहाँ पे ध्यान भटक जाता है और देखो तो एंट्री किसकी हुई है। ये तो शिनची है जो कि बोल रही है कि सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं शेयांग, तुमने आज क्या करा। लेकिन तभी वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे शेयांग को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वे में उसको अपनी तरफ बुलाते हुए देखती है। और गाइस यहीं पे इसका पहला चैप्टर एंड होता है। अगर आप लोग को इसका अगला एपिसोड चाहिए तो यहाँ पे कमेंट करना नेक्स्ट एपिसोड एंड हाँ लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।